जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। बड़ी एकादशी पौष मास की एकादशी होती है, तो बात करेंगे कि ये एकादशी इस वर्ष 2025 में दिसंबर में कब पड़ने वाली है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों ये पुत्र देने वाली है, क्या इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो हमें किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम फल के लिए हमें क्या नियम पालन करने चाहिए, किस विधि से व्रत करना चाहिए और किस विधि से हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही बताएंगे कि पारण का विधान क्या है, पारण हमें कब करना चाहिए। पारण महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल पुण्य फल के रूप में 30% फल ही प्राप्त होता है, 70% फल आपका व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए पारण महत्वपूर्ण होता है, पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो पारण कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसकी डेट को लेकर बड़ा असमंजस है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। एकादशी तिथि का क्षय हो जाने के कारण ये आसान नहीं है निर्धारण कर पाना कि व्रत कब करना है। तो शास्त्रीय विधि से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पुत्रदा एकादशी की। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। एकादशी का व्रत जिस इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अवश्य पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और शास्त्रों में एकादशी व्रत का प्रभाव बहुत अधिक कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रतों में एकादशी जो है वो राजा है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। सभी एकादशियों की व्रत की विधि जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी के स्नान की विधि में भी थोड़ा अंतर होता है और पारण की विधि में भी अंतर होता है। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी होता है उतना ही अधिक चैलेंज देने वाला, चैलेंज से अभिप्राय है कि उतना ही अधिक कठिन भी होता है। इसके जो नियम है वो बड़े कठिन कहे गए हैं शास्त्रों में, और यदि एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार न किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो जाता है, वह क्षीण हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत को करना चाहिए, लेकिन सावधानी से और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह संतान देने वाली है, और संतान में भी यदि किसी को पुत्र की कामना है तो ये पुत्र देने वाली है। और ये सच्चाई है कि यह पुत्र के रूप में संतान आपको प्रदान करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण एक वृतांत के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं कि एक समय भद्रावती एक नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतु जो है वहां पर राज करते थे। वो बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं तालाब बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पितृ भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे उनसे। वो स्वयं भी परेशान होने लगे। कारण ये कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था, और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता ये थी पितरों को कि यदि इसके कोई संतान न होगी, इसके कोई पुत्र न होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वो पितृ भी रोते थे उनके, और वह राजा भी सदा चिंतित रहता था।
राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था, उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पे सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में, एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा जहां बहुत से जंगली जानवर थे। शेर था, शियार था, हाथी थे। वहां वह पहले जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां पहुंच के वो देखता है कि वहां ऋषियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम हैं और उनमें कुछ विशेष ऋषिगण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा, उसने सबको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि यह मनुष्यों को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है और अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो, जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करे। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसका हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पारण करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। राज कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका राजा अपने घर को लौटाया। तदंतर प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, ये एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, वो अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तु हैं जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है भगवान को, वह आपको आगे बताएंगे जब पूजा हम आरंभ करेंगे। तो ये हो गया इस एकादशी का महत्व कि क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी और क्या इसका आधार है कि ये पुत्र देने वाली है, क्यों इसका व्रत करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और ये वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ जो आता है पद्म पुराण में, जहाँ एकादशी के महात्म्य कहे गए हैं, जहाँ एकादशी की विशेषताएं कही गई हैं, एकादशी के नियम कहे गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं, कैसे हमें ये व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आप करेंगे उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही, अर्थात दशमी तिथि को, या जब आप व्रत कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम शुरू करने हैं। जैसे बाल आदि आप एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आपने अवश्य ही बाल धो लेने हैं दशमी तिथि को, व्रत के एक दिन पहले ही। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत जो है त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, जो दशमी तिथि से नियम पालन करते हुए शुरू करते हैं। हम एकादशी को हम इसका व्रत करते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं, और तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि को नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित है। पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैगन का प्रयोग वर्जित है।
संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए, व्रत के एक दिन पहले भी। रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपने पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिएगी आपको। सबसे पहले तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये सामग्री है जो आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा, कच्चा कपूर वह ले लीजिएगा। और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, जहाँ भगवान की चौकी लगाएंगे या जो आपके लिए पूजन का उत्तम स्थान है घर में, वहाँ बैठ जाइए। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से, एक फूल से सभी स्थान पर जहाँ आप बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, वहीं पर जल के छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः। ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल और पीला है तो पीला वह बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। आपने जलाचमनी करनी है, इसलिए एक छोटे से पात्र में, किसी कटोरी में या कोई लोटा है तो उसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल मिला हुआ, वह भर लीजिए। और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे जलाचमनी करने के लिए। जलाचमनी का जो विधान है ना प्रिय दर्शकों, वो होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमनी के रूप में। ये शास्त्रीय विधान है, ये कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना, तो लगभग 6 से 7 बूंदें होती हैं ये। इसीलिए 3 बार जल पीना, तो समझो कि 2-2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है चम्मच। एक एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के मौली बांधिए, अपने आप को तिलक कीजिए और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाइए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो बुधवासरायाम पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प किया है कि आप ये जो एकादशी का व्रत है ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें से जो आप नहीं चाहते हैं वह ना बोलिएगा, बाकी सब बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी होगी तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाइएगा। और जिनके पास प्रतिमा है वो उस प्रतिमा को किसी थाली में या ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उनको स्नान कराएं तो जल जो है फैले नहीं।
सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा भगवान के सामने रखी कटोरी में, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के पद प्रक्षालन, पैरों को धोइए इस जल से। अब भगवान को अर्घ्य देंगे, तो जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भरिएगा, उससे अर्घ्य दीजिएगा। जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं वो एक चम्मच जल लेके भगवान को सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को आचमनी के रूप में जल अर्पित करेंगे। एक एक चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। स्नानम, स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक चम्मच जल लेके सामने रखे पात्र में छोड़िएगा या फूल से तस्वीर को छींटे दीजिएगा जल के। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो भगवान को नहलाइए, शंख में जल भर के और उससे नहलाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि पंचामृत स्नानम। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिला के उसको फूल पर लगा लीजिए और तस्वीर के सामने अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अच्छे से भगवान को नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम। अब फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, तो तस्वीर को शुद्ध जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, और बाकी लोग प्रतिमा को नहलाइए शुद्ध जल से अच्छे से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते जाइए, अच्छे से नहला दीजिए भगवान को। नहला के वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे थे वो अब प्रतिमा को थाली आदि से निकाल लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान कीजिए, वहाँ वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित की जाती है, तो जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करेंगे, इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को अब तिलक करेंगे, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला है आपके पास तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बताशा भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनीम कुरु। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल लीजिए, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा सा कपूर रखिए। इससे पहले कभी मैंने तांबूल में कपूर एक ही बार रखवाया है, मैं हमेशा नहीं रखवाता हूँ, इस एकादशी पर रखना है। उसको अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में, दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, यह एकादशी का व्रत हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हे जनार्दन, यह तांबूल हम आपको मुख मोचनार्थ के लिए अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस तांबूल को स्वीकार करें तथा हमें संतान के रूप में पुत्र रत्न प्रदान करें। इस प्रकार से वह तांबूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जब हम विसर्जन करेंगे तो भी मैं इसमें विशेष एक विधि बताता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रदा एकादशी के लिए। तो हमारा जो पारण का वीडियो होगा ना, उसको अवश्य देखिएगा कि इसका पारण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए बैठ के। साथ में विष्णु पुराण अवश्य सुनिएगा। दोनों ही पाठ आपको एक ही वीडियो में हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसका लाभ लीजिएगा। आरती उसके बाद की जाती है तो आरती भी हम उसी में वीडियो में आपको गाएंगे, तो आरती कीजिएगा भगवान की। कपूर से इस दिन आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद विधि विधान से दिन को व्यतीत कीजिए, शांत चित्त होते हुए
किसी का बुरा नहीं करिए, किसी की चुगली नहीं करिए, वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए और बिना कारण के क्रोध ना करिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। आसपास अगर कीर्तन नहीं होता है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो पाठ होते हैं जो कीर्तन का फल प्राप्ति में सहायता करते हैं। भगवान नारायण ने कहा है कि यदि आप वाद्य यंत्रों द्वारा, नृत्य द्वारा या गायन द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते तो ये पाठ हैं, इनके द्वारा आपको कीर्तन का फल प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए वो वीडियो बनाया है जिसमें वो पाठ होते हैं, उनको सुनेंगे तो उससे आपको कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, अधिक ना कर पाएँ तो 2 बजे तक तो करें ही करें। रात्रि जागरण भी कुछ पाठ स्तोत्र सुनते हुए करना चाहिए। तो वही वीडियो जो है उसमें जो 4 पाठ हैं उनमें से 2 पाठ आपको रात्रि जागरण के लिए भी उपयोगी हैं, उनका श्रवण कीजिए रात्रि जागरण में और इस प्रकार से रात्रि जागरण कीजिए। अगले दिन सुबह उठ के और फिर व्रत का पारण करेंगे। पारण कैसे करना है, विधि नियम आदि मैं आपको पारण के वीडियो में बता दूंगा। अब बात आती है कि ये व्रत करना कब है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो गया है और इसीलिए सही तारीख का निर्णय कोई कर नहीं पा रहा है। तो पंचांग क्या कहते हैं और शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर और ये 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी सुबह 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य उदय के अनुसार तो एकादशी दोनों ही दिन नहीं है। 30 तारीख को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी। बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को कह रखा है और गूगल पर भी बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को लगाया है, वो बिल्कुल गलत। भूल के भी 30 तारीख को ये व्रत ना कीजिएगा। अभी तक जो गूगल बता रहा है वो गलत बता रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा अगर आपने व्रत किया तो नरकगामी होते हैं। और मैं ये एक अपने आधार पर नहीं, 4-4, 6-6 पुराणों के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने पहले भी पुराणों के आधार पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं जिनमें वर्णन आता है। एकादशी के विषय में सीधा सीधा लिखा है कि अगर कोई दशमी वेधा एकादशी करता है तो वह नरकगामी ही होता है। और इसके विषय में वर्णन अनेकों पुराणों में है। विष्णु पुराण आप सुनेंगे वहां पर है, आप भविष्य पुराण सुनेंगे वहां पर है। नारद पुराण में तो इतना लिखा हुआ है कि यदि कोई आके कहे कि स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि दशमी वेधा करो तो उसको भी अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा की बात भी टाल दीजिए। और सच ये है कि आपको दशमी वेधा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप 30 को करते हैं तो ये दशमी वेधा होगी, क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो रहा है। इस दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:18 पर, एकादशी आ रही है 7:51 पर। और इसका नियम तो ये भी है, पुराण कहते हैं कि 1 घंटे 36 मिनट पहले भी अगर दशमी तिथि है ना, उस दिन भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ तो सूर्य का उदय ही दशमी में है, इसीलिए 30 तारीख को भूल के व्रत नहीं कीजिएगा। व्रत आप करेंगे 31 तारीख को। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ तो महाराज सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो गई। शास्त्रों में विधान है, शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना उत्तम है, अगर एकादशी का क्षय हो रहा है तो और सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो, परंतु दशमी वेधा कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए 31 को ही पुत्रदा एकादशी का आपने व्रत करना है। दिन रहेगा बुधवार का और सूर्योदय से पहले 3 घंटे उत्तम है। 2 चौघड़िए लाभ और अमृत का रहेंगे, दोनों ही चौघड़िए। तो आप सुबह के 3 घंटों में पूजन कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। विधि आपको मैंने बता दी है। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। एक जानकारी और कि अगर आप चाहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सीधे मोबाइल पर आते रहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कहिए तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, चैनल के ग्रुप में। उससे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहेंगे, आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटेगी नहीं। और हम केवल शास्त्र और पुराणों की ही बात करते हैं, इसीलिए हमारे दर्शक हम पर विश्वास करते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।